तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे क्या पूछा गया है। सोनी सेज दैट द एक्सेलरेशन इन एन ऑब्जेक्ट कुड बी जीरो इवन व्हेन सेवरल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट। तो यहाँ पे सोनी का कहना है कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो यहाँ पे जीरो हो सकती है जब वहां पे एक से ज्यादा फोर्स भी काम कर रहे हो। तो क्या हम इस बात से एग्री करते हैं? अगर करते हैं तो हमें यहाँ पे बताना है क्यों करेंगे। तो देखते हैं हम यहाँ पे आंसर में, यस आई एग्री विद हर। हम इनके साथ क्या करेंगे? एग्री करेंगे। क्यों करेंगे? दिस इज बिकॉज द एक्सेलरेशन इन एन ऑब्जेक्ट कुड बी जीरो इवन व्हेन सेवरल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट इफ द रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो। हम इस बात से एग्री जब करेंगे जब यहाँ पे जो रिजल्टेंट फोर्स है वो यहाँ पे क्या होगा? जीरो होगा। अब यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगा कैसे वो मैं आपको बता देता हूँ। मान लो कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है और इस पे इस डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का। क्या लग रहा है? 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। फिर क्या हो रहा है? यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन से भी जो फोर्स लग रहा है वो यहाँ पे क्या लग रहा है? 5 न्यूटन का लग रहा है। और जो यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स होगा वो हमारे यहाँ पे क्या होगा? प्लस का 5 और माइनस का 5। तो टोटल यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे जीरो हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई भी फोर्स काम नहीं करेगा और ये आपस में क्या होंगे? कट जाएंगे। तो नेट रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पे क्या होगा? जीरो होगा। और अगर यहाँ पे फोर्स यहाँ पे क्या होगा? हमारा जीरो होगा। तो यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर यहाँ पे हमारा फोर्स जीरो होगा तो मास इनटू एक्सेलरेशन हमारा यहाँ पे क्या होगा? जीरो होगा। मास तो हमारा यहाँ पे जीरो नहीं हो सकता क्योंकि मास में कोई ना कोई वैल्यू तो रहेगी। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या होगा? हमारा जीरो हो जाएगा। इसलिए हमें यहाँ पे सोनी की बात से एग्री करना पड़ेगा। वही मैंने यहाँ पे सेकंड पॉइंट में बता रखा है। वी नो दैट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन व्हेन द फोर्स इज जीरो एक्सेलरेशन हैज टू बी जीरो बिकॉज मास कैन नॉट बी जीरो। क्योंकि मास यहाँ पे जीरो नहीं रह सकता क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ वजन तो रहेगा ही, जिसकी वजह से हम इसको यहाँ पे जीरो नहीं ले सकते। जबकि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो यहाँ पे जीरो हो सकता है क्योंकि अगर यहाँ पे कोई फोर्स लगेगा नहीं तो वहां पे कोई मोशन होगा नहीं। अगर कोई मोशन ही नहीं होगा तो वहां पे कोई एक्सेलरेशन दिखाएगा ही नहीं। तो इसलिए यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है और हमें यहाँ पे सोने के बाद से एग्री करना पड़ेगा। होप आपको ये वाला आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।